श्री हनुमान जी का प्रचार प्रसार आपने जो पूरे संसार में किया है वह सराहनीय है। जी जी, बजरंग बाण अपने आप में अद्भुत है। हमने हनुमान जी का प्रचार किया ऐसा कहना शायद ठीक नहीं है। हनुमान जी की कृपा से ही हमारा प्रचार हुआ। रामायण में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, कनिष्कधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लेकिन आम जनों में सुंदर कांड ही सबसे लोकप्रिय है। और उसे सुंदर को क्यों कहा गया है और उसमें ऐसा सुंदर क्या है? सब कांड की अपनी अपनी अद्भुत महिमा है। रामचरितमानस की यात्रा वर्ण से प्रारंभ होती है, मानव तक ले जाती है। हनुमान जी का वह कौन सा स्वरूप है जो आपको सबसे प्रिय है? शांत स्वरूप, जिसमें हनुमान जी को कोई डिस्टर्ब न करे। सदा राम रामेति रामामृतंते, सदा राममानंद निष्कंद कंदम, नमन्तं पिबन्तं हसन्तं सुजन्तं हनुमन्त राम मंत्रं भजन्तं नितान्तं। प्रातः लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। का मतलब है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि सुबह मेरा नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी ने कहा, सुन, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले उसे भोजन नहीं मिलता। इसके पीछे कारण ये है, कहता रहता हूँ हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो जाओ तो उनको बोलो जय सिया राम, और श्री राम के मंदिर में खड़े होकर बोलो जय हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। जय हो। महाराज जी, आपके बारे में आपको कोई परिचय के आप मोहताज नहीं है। आज पूरा संसार आपको रसराज महाराज जी के नाम से जानता है। और आपके श्रीमुख से निकला हुआ बजरंग बाण, उसको हर बच्चा सुनना चाह रहा है और उसका गुणगान। और जो बजरंग बाण का आपने प्रचार प्रसार और श्री हनुमान जी का प्रचार प्रसार आपने जो पूरे संसार में किया है वह सराहनीय है। जी जी, बजरंग बाण अपने आप में अद्भुत है। और हमने हनुमान जी का प्रचार किया ऐसा कहना शायद ठीक नहीं है। हनुमान जी की कृपा से ही हमारा प्रचार हुआ। वाह जी जी। उनकी कृपा हुई तो हनुमान जी को कौन नहीं जानता। जी। हनुमान जी के बिना सब अधूरे हैं। तो उनकी कृपा से हम लाइट में आ गए, हम प्रकाश में आ गए। वो आपने कान्हा जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते बिल्कुल हो आप, बिल्कुल, हमारा नाम हो रहा मैं गाता भी रहता हूँ। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे है। वाह वाह, हैं। क्या बात है, वाह, बहुत ही अति अति सुंदर। महाराज जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न मेरे जहन में काफ़ी दिनों से हनुमान जी को लेकर, श्री राम जी को लेकर, सुंदरकांड को लेकर, रामायण को लेकर, तो मैं आपसे कुछ प्रश्नों के आंसर जो मेरे जहन में हैं, और मैं चाहता हूं कि वह जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे करूंगा, जो हमारे जनता जनार्दन भी उसको देख रही है, तो कहने के उनके जहन में भी ये क्वेश्चन है। तो यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ प्रश्न आपसे जरूर पूछना जरूर चाहूँगा। जरूर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रामायण को लेकर है। रामायण में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, कनिष्कधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। लेकिन आम जनों में सुंदर कांड ही सबसे लोकप्रिय है। और उसे सुंदर को क्यों कहा गया है और उसमें ऐसा सुंदर क्या है? देखिए, रामचरितमानस के 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड, जी। ये 7 सोपान गोस्वामी जी ने नाम दिया। अच्छा कांड शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं है, वाल्मीकि जी का है। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में लिखा जाता है बाल कांड। हम्म गोस्वामी जी कहते हैं पंचम सोपान सुंदर कांड। हम्म। सोपान अर्थात सीढ़ी, एक एक सीढ़ी। सब कांड की अपनी अपनी अद्भुत महिमा है। जी। पूरे रामचरितमानस को मैं कहता रहता हूं, रामचरितमानस की एक एक चौपाई क्या है? मंत्र महामणि, मंत्र है, चौपाइयां नहीं, भगवान। मंत्र महामणि विषम व्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। वाह। भाल के गोस्वामी शब्द लिख रहे कुअंक, यानी कि भाल की बुरी रेखाएं भी, जो भाल में जो नंबर्स जो होता है, नंबर के हिसाब से भी अगर किसी का भाग्य देखे तो वो काउंटिंग भी बदल जाती है। इस रामचरितमानस की चौपाइयों को मात्र देख लेने से। अच्छा जी।
अब बालकांड का पहला श्लोक वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानां छंदसामपि, और उत्तरकांड का लास्ट शब्द श्लोक दहयंती नो मानवा वर्ण से शुरू होता है, जी और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जी और वर्ण को ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्रीय भी कहते हैं। रामचरितमानस की यात्रा अंक से प्रारंभ होती है, अक्षर के समूह से। रामचरितमानस की यात्रा वर्ण से प्रारंभ होती है, मानव तक ले जाती है, इंसान को सब दृष्टियों से हट करके अंतिम रामचरितमानस मानव बनाती है। तो हम कहें सुंदरकांड की अद्भुत महिमा है। मैं पूरी दुनिया में हनुमान जी की कृपा से रोज सुंदरकांड का गायन करता हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि सुंदरकांड की अद्भुत महिमा है। सब कांड की अपनी अद्भुत महिमा है, लेकिन सुंदरकांड की महिमा इसलिए ज्यादा है, इसलिए लोग उसको घरों घर में गाते क्योंकि वो हनुमान जी का चरित्र उसमें मुख्य रूप से। अब कोई मुझसे कहे कि आप हनुमान जी की का नाम लो, तो हम क्या करेंगे, हनुमान जी का कोई भजन सुनाओ, तो हनुमान चालीसा गाएगा फिर जी अब जैसे पूरे रामचरितमानस में भाई हनुमान जी कहाँ है? जी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश है, जब भगवान श्री राम पर्वत के पास घूम रहे हैं और सुग्रीव ने कहा देखो, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, वहां हनुमान जी की एंट्री है सुंदरकांड में, फिर हनुमान जी की एंट्री है। जी तो सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र मुख्य रूप से है, इसलिए सुंदरकांड को लोग ज्यादा पाठ पठन करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने आज बिल्कुल विस्तार से हमें हमारे जनता जनार्दन को मुझे उसके लिए थोड़ा विस्तार इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बताया। तो काफी समय से मेरे जहन में ये और ताकि एक भ्रांति भी दुविधा भी दूर होनी चाहिए कि भाई लोग सिर्फ सुंदरकांड को ही महत्व दें। आप देखिए आज से 10-20 साल पहले लोगों के घर में कोई उत्सव होता था तो 24 घंटे की रामायण होती थी। जी अब लोगों के पास टाइम कम हो गया है, यानी कि कम वक्त हो गए लोग। जी जी ये कम वक्त कोई गाली नहीं है, कम वक्त कम वाले, वक्त गाली हो गई है। कम वक्त। जी तो वो अब सुंदरकांड शुरू होने लगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में सुंदरकांड हो गया, हनुमान जी का नाम हो गया। जी जी बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। मैं एक मेरा नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा कि रामायण के किस प्रसंग या चौपाई में आपको सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है? देखिए कोई ऐसा प्रसंग नहीं है रामचरितमानस का जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा ना हो, जी वही कंपेयरिंग करना। लेकिन जहां जहां भगवान श्री राम वनवास में घूम रहे हैं, वनवासी राम का जीवन जो मुझे बहुत प्रिय लगता है। जी कोई एक चौपाई आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, भगवान श्री राम वन में विचरण कर रहे हैं और लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए। अच्छा भगवान को 12 वर्ष हो गए वन में, और चित्रकूट में 12 वर्ष रहने के बाद भगवान ने सोचा कि ये जानकी मेरे साथ है और 12 वर्ष से कष्ट सहन कर रही है, और एक पति का ये दायित्व बनता है कि अपनी पत्नी को वो प्रसन्नता देना। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए, भगवान श्री राम और जानकी जी बैठे जी खुले आकाश के नीचे मर्यादा के साथ, वाह एक पति पत्नी की जो अति मर्यादा है। सुंदर। जी तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, ऐसे बैठे बैठे भगवान ने एक पुष्प उठाया और निज कर भूषण राम बनाए। अति सुंदर। उन्हीं पुष्प को भगवान ने श्री सीता जी की चोटी में लगाया हाँ हाँ और श्री सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। वाह अपने हाथों से पुष्पों को आभूषण बना करके भगवान माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। वाह अति सुंदर। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ अपनी धर्मपत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। और इसका एक अर्थ ये भी है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर, कर कहते हैं हाथों को, जी अपने हाथों की गलवैयां डाल करके भगवान ने सीता जी को आलिंगन किया, प्रेम किया। जी ये भी एक आभूषण है। वाह भगवान ने अपनी बाहों का आभूषण, बाहों का हार श्री जानकी जी के गले में डाल दी बहुत खूब। मर्यादा के साथ। जी तो ये निज कर भूषण राम बनाए, ये भी। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ अगर देखें तो भगवान राम है भगवान, जानकी जी हैं भक्ति, तो भगवान ही तो भक्ति को गले लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
तो ये सुंदरकांड का अद्भुत प्रसंग है, पूरे मानस का अद्भुत प्रसंग है वन में। वाह, आपके जो कहने से ऐसे एक भाव अंदर से, एक भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम को हम अपनी आंखों से और ये प्रसंग को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आपके कहने का और आपके जो वर्णन करने का जो मैं क्या बोलूँ का एक अद्भुत एक राम जी ने या हनुमान जी ने आपके अंदर एक ज्ञान आपको दिया है। तो मैं एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, हनुमान जी का वह कौन सा स्वरूप है जो आपको सबसे प्रिय है? शांत स्वरूप, जिसमें हनुमान जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, वाह, वो स्वरूप आपको देने के लिए लाया हूँ मैं आज। अच्छा जी। हाँ, श्री हनुमान जी का अद्भुत स्वरूप क्या है? सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राममानन्द निष्कंद कंदम, नमन्तं पिबन्तं हसन्तं सुजन्तं हनुमन्त राम मंत्रं भजन्तं नितांतम। एकांत में बैठ करके हनुमान जी राम जपे, गदा भी एक और धरी है, शांत स्वरूप, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनको जितना डिस्टर्ब करोगे उतने काम कम होंगे, और जितना शांति से राम भजन करने दोगे उतना हनुमान जी की कृपा होगी। तो हनुमान जी का सबसे अद्भुत स्वरूप मुझे लगता है जिसमें हनुमान जी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, शांत बैठे। एक चौपाई है जो मुझे बड़ा थोड़ा विचलित करती है, जो मैं आपसे आपका उसे मैं आंसर लेना चाहूँगा। प्रातः लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। इसका मतलब है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि सुबह मेरा नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। भगवान सीता जी को खोजने के लिए श्री हनुमान जी लंका में पहुंचे, और अभी भोर नहीं हुई, सूर्य उदय नहीं हुआ, अरुणोदय हुआ। ये भोर का राग ही बजा रहा हूं जी। गामा पा गामा रे नी दानी रे सा। हनुमान जी ने देखा पूरी लंका नगरी में सीता जी दिखाई नहीं दी। उसी समय हनुमान जी ने देखा एक तुलसी का पौधा। हो, लगता है कोई भगवान का भक्त रहता, लेकिन डाउट हुआ, नहीं नहीं नहीं, माया है रावण की। इतने में देखा राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। तुलसी देखी आंगन में लगी हुई, ओ लगता है कोई भगवान का भक्त है, लेकिन नाय नाय मन मऊ तर्क करे कपिलागा। उसी समय एक आवाज सुनाई दी भोर में, राम 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 राम। ऊपर खड़े थे हनुमान जी, सीधे ही आए, जय सिया राम जी। देखा विभीषण ने, ओ कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम तो नहीं आ गए मेरे आंगन में? हनुमान जी ने कहा, चुप, मैं राम नहीं, उनके दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूं। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही ना मिले आहारा। हे विभीषण, क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी का नाम याद कर लिया, और हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि कोई मेरा नाम ले। हनुमान जी ने कहा, सुन, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले उसे भोजन नहीं मिलता। अच्छा। इसके पीछे कारण ये है, अब मैं अगर आपको कहूं तो हनुमान जी ने भय लगाया अपने नाम के साथ, और भाव जोड़ा भगवान के नाम के साथ। भगवान के नाम के साथ हनुमान जी कहते, भाई अगर मैं भय नहीं लगाऊंगा तो दुनिया मेरा ही नाम जपेगी, मेरा ही नाम जपेगी। हनुमान जी ने एक मतलब ये भय अपने आप को बचाने के लिए लगा दिया है। सुबह सुबह जो मेरा नाम ले तो भोजन नहीं मिलता। सच पूछे प्रभु जी, हमें तो भोजन हनुमान जी के नाम से ही मिलता है। जी जी जी। हम तो भोर में जागते ही बिस्तर में ही हनुमान चालीसा पढ़ते। उनका कहने का मतलब था कि मेरे नाम से पहले राम का नाम लिया, क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी का नाम याद कर लिया कि तुम राम दीन अनुरागी, और इसने सोचा जब वहां पहुंचूंगा, एंट्री होगी तो इनका ही नाम ले दूंगा। हनुमान जी ने कहा, चुप, मेरा जो सुबह सुबह नाम ले उसे भोजन नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। उसके बाद कहते हैं, असमय अधम सखा सुन,
मोह पर रघुवीर, मुझ जैसे अधम पर भगवान ने कृपा की है। मैं तो वानर हूं, मैं वानर हूं, तब भगवान ने कृपा की है, तू तो नर है, तो तुझ पर नारायण कृपा करेंगे। जी। सुबह सुबह बॉम्बे में मैं किसी के घर बैठा था, अचानक से भोर में, महाराज जी अपशगुन हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले बंदर आ गया। तो बोले, मैंने कहा बंदर आ गया तो? बोले महाराज हनुमान जी ने कहा है सुबह सुबह बंदर, नाम भी नहीं लेना, देखना भी नहीं। अरे मैंने कहा मैया, और मैं नाश्ता ही कर रहा था, अच्छा। तो मैंने कहा एक गोभी का पराठा और लाओ माता, हमको तो भोजन ही हनुमान जी के नाम से मिलता। तो उनको बड़े प्रेम से मैंने समझाया, माता जी हनुमान जी भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ और भाव जोड़ते हैं भगवान के नाम के भगवान के नाम। साथ। इसलिए मैं, दुनिया जानती है मेरा इस वाक्य कि मैं कहता रहता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो जाओ तो उनको बोलो जय सिया राम, और श्री राम के मंदिर में खड़े होकर बोलो जय हनुमान। वाह वाह, अति सुंदर। हाँ, दोनों, एक भक्त भगवान की, भगवान भक्त की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं। जी जी, खूब सुंदर। आज हमें ये इस प्रश्न का, जो मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था, उसका उत्तर मुझे मिल गया है, जी और बहुत ही सुंदर तरीके से। एक और मेरे मन में एक क्वेश्चन है, ये एक सुंदरकांड की एक चौपाई है जिसपे मेरा मन काफ़ी विचलित होता है, जिसमें बोला गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसका अर्थ लगाया जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सबको सबक सिखाया जाए। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, ढोल से किसी की क्या दुश्मनी है जो सबक सिखाया जाए? जी। ढोल ताड़ने का अर्थ होता है देखभाल। एक शेर है, उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की, जी। उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिसको बाग में पांव धरने का, वाह सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का, वाह, जिसको बाग में पैर नहीं धरना आता, वो फूल कैसे तोड़ लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसने रामचरितमानस को खोलकर नहीं देखा, पढ़ा नहीं, वो कैसे कह देगा कि यहाँ तुलसीदास जी नारी निंदक है? गोस्वामी जी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख रहे हैं, और गांव की भाषा में वहां कहते हैं भैया खेत को ताड़त रही हो, खेत को ताड़त रही हो, देखते रहिए। हाँ फसल देख ताड़त रही हो, हाँ, ताड़त रहिए। ए भैया हम अभी आवत घर ताड़त रही हो, हम्म। घर की देखभाल करना। ढोल, तबला, ढोलक, ये मौसम के परिवर्तन से फट जाते हैं। जी। अगर इन पे खिच्ची नहीं लगेगी, इनको मिलाया नहीं जाएगा, इनकी देखभाल नहीं होगी, इनको अच्छे बैग में नहीं रखा जाएगा, तो ये फट जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। गवार, गवार का अर्थ है जो, मतलब जिसका बुद्धि का स्तर कम है, तो उसकी भी देखभाल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पशु, रात को सर्दी में बांध दो बाहर, बेचारा मर जाएगा सुबह तक। सही कह रहे हो। ढोल गवार, एक शूद्र शब्द लगाया, यानी कि शूद्र जो भगवान के चरण से जिसका जन्म हुआ, वो शूद्र कोई अछूत नहीं है मेरी दृष्टि में। शूद्र भगवान के चरण से निकला, ब्राह्मण मुखमासी, ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय बाहु भुजाओं से, जंघाओं से वैश्य, शूद्र चरण से। उसको लोग नकार देते, लेकिन शूद्र चरण से निकला है, वो अपवित्र है। और गंगा जी कहां से निकली? वो स्वामी जी ने वर्णन किया है, नख निर्गताम मुनि बंदिताम त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के नाखून से निकली है गंगा जी, और गंगा नाखून से निकली है, वो पतित पावनी है, वो पतितों को पावन करती है। और जो पद से निकला है वो अछूत कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। शुद्र यानी कि वो भी देखभाल का अधिकारी। देखभाल। उसके बाद नारी, क्या नारी अबला है? नहीं। नारी की देखभाल क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि टिट फॉर टैट है जी। भाई। वो एक बेटी होती है तो एक पिता की देखभाल करती है, जी। एक पत्नी बनकर पति की देखभाल करती है, एक माँ बनकर के एक बच्चों की देखभाल करती है। तो जो सबकी देखभाल करेगी, क्या उसका कोई देखभाल का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। गोस्वामी जी नारी निंदक नहीं है। एक जगह गोस्वामी जी पर और लोग उठाते हैं, आपके पास वो चौपाई नहीं होगी, अदर कांड में है, अनन्य किसी और कांड में, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं प्रमदा सब दुख खानी, कि स्त्री सब दुखों की खान है। इसको उठा करके लोग कमेंट करते हैं
अब उनको ये पूछे प्रमदा किसको कहते हैं? आलस से भरी स्त्री सब दुखों की खान है। अब आपको सुबह सुबह जयपुर से दिल्ली आना है, जी, आपको अपनी स्त्री का साथ चाहिए बिल्कुल चाहिए। कि भाई मुझे सुबह उठकर जाना है, या मुझे किसी भी काम पर, एक एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पर जाना है, जॉब पर जाना है, और व्यक्ति तैयार हो गया और स्त्री सोई है आलस में, प्रमाद में, तो दुखों की खान हो जाएगी कि दुखों की नहीं? खान हो जाएगी। बच्चों को स्कूल जाना है और वो सोई है, तो दुखों की खान हो तो जाएगी। प्रमदा सब दुख खानी, आलस से भरी स्त्री दुखों की खान है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने यहाँ कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, ये मतलब ये देखभाल के अधिकारी ताड़ना है। का मतलब यहाँ पे देखभाल को कहा हाँ गया है। बिल्कुल। इसका जो मतलब है, अर्थ का अनर्थ वो कहीं तो पे यत्र नारंते पूज्यंते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, देवताओं का बात। घर की लक्ष्मी है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप देखिए, नारायण के साथ जब तक श्री नहीं जुड़ेगा लक्ष्मी जी तब भी वो जुड़ी श्री मन नारायण बनते हैं। है। जी, श्री अर्थात कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। आप बरसाने चले जाइए, जी, राधिका जी को सब यही कहते हैं, श्री जी के महलो। कहाँ भाई श्री जी का महल ये रहा? श्री किशोरी जी कहते हैं श्री जी। श्री अर्थात कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। सबके साथ लक्ष्मी है, भगवान महादेव के साथ भवानी है। केशव के कमला बनी बैठी। इसलिए पुरुष का विवाह जो कहते हैं, आप देखो, आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बड़ा अच्छे से आप करते हैं, तो आप देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और बिगड़ा हो तो अरे भाई इसके शादी करो। जी, जी, जी। ये नहीं कि शादी करो तो जो आएगी उसको भी दुखी करो, कि भाई इसके साथ श्री को जोड़ दो। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके भाग्य में जब श्री जुड़ जाएगी तब पुरुष भाग्यवान बन जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वही स्त्री कर कमल दबाती है भगवान श्री नारायण के। लक्ष्मी जी क्या कर रही है? क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी कमला बनकर चरण दबा रही है। जो स्त्री अपने पति के रात्रि में तलवों की घिसाई कर दे थोड़ी सरसों के तेल से, उसके जिंदगी का भाग्य बदल जाता है। वाह, वाह, वाह! ये हम अक्सर अपनी, जो मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो उसमें भी अमूमन ये बोलता हूँ कि आपको अपने पति के पैरों की मालिश रात को सोने से पहले करनी चाहिए। तो क्योंकि जो नर के जो पाँव हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में भी एक वर्णन आता है, उसमें बोला गया है कि उसमें गुरु ग्रह का समावेश है, और जो स्त्री के हाथ हैं उसमें शुक्र ग्रह का समावेश है। और यदि आप रात को सोने से पहले यदि आप अपने पुरुषों के पैरों का तेल से यदि आप मालिश कर दें, तो गुरु और लक्ष्मी जो है, गुरु शुक्र की आपके ऊपर अब कृपा ये शुरू तो हो आप जाएगी। गहराई से ज्यादा जानते हैं, मैं मुझे तो जो भाव पता है मैंने वो आपके सामने रखा, लेकिन आप इसके प्रैक्टिकल बिल्कुल आप जानते आपने हैं बहुत इसके बारे बिल्कुल, में। देखिए आप कहीं ना कहीं सब कुछ एक ही तो है, सब कुछ भगवान की लीला है, तो एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं सब कुछ ज्योतिष ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं प्रभु। नेत्र हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जैसे जब गीता में वर्णन कर रहे हैं, भागवत जी में भी वर्णन है पूरी सृष्टि का, तो जैसे कहा कि भाई ये जो हड्डियां हैं भगवान के पेड़ हैं, जी, ये जो बाल हैं ये भगवान के वो घास है, जी, 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 जी। तो उसमें जो सूर्य और चंद्रमा है भगवान के नेत्र है। नेत्र हैं। इसलिए ज्योतिष भगवान का अंग है। और कोई कहे कि भाई दुनिया में कौन सा पार्ट सबसे प्यारा है इंसान की बॉडी में, तो कहेगा भाई नेत्र। नेत्र पे नेत्र नहीं है तो हाँ, तो भगवान के नेत्र है ज्योतिष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और उन्हीं की ही एक रचना, सुंदर रचना है। मैं अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई लोगों में ये आम धारणा है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जी, हनुमान जी परम भगवान महादेव के अवतार हैं। जी, रुद्रदेह तजने बस हरते भय हनुमान, परम त्रिपुरारी भगवान महादेव है। और स्त्रियों को श्री महादेव की पूजा, भवानी की पूजा करने का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो शिव के रूप में हनुमान जी को पूजिए। और हनुमान जी, जिस बंदे ने भ्रम फैलाया वो मुझे आज तक मिला नहीं। जिस आदमी ने ये शुरू किया है, ओशो रजनीश ने कहा था, लम्हों ने खता की, वाह, सदियों ने सजा पाई। हाँ, हाँ, वाह, बिल्कुल। जरा से मोमेंट में कोई गलत कमेंट कर देता है औहदेदार बंदा, और उसका हर जाना दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो श्री हनुमान जी की उपासना सबसे ज्यादा माताओं बहनों को ही फलित होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये मैं आपके माध्यम से जो जो भ्रम मार्केट में बाजार में फैलाए जा रहे हैं, तो मैं उसको तोड़ना चाहता हनुमान जी माताओं बहनों को बहुत प्रेम करते हैं और उनकी जल्दी सुनते हैं। हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम घरों में ये एक हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और यह सिखाया भी जाता है कि हनुमान डर लगे
हनुमान जी का नाम लेना या हनुमान चालीसा पढ़ लेने से ही आपको सबसे पहले वो डर भय से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, हनुमान जी का अर्थ है कि एक बहुत बली बलवान विद्यावान गुणी हुई सकल गुण निधानम। अब आप देखो, हनुमान जी का नाम ही आ जाए तो कोई सनातन धर्म का बंदा ये नहीं कह सकता मैं हनुमान जी को नहीं मानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं तो किसी का भी भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, माँ का भक्त हो, दुर्गा का भक्त हो, राम भक्त हो, हनुमान जी से कनेक्टिविटी सबकी है, क्योंकि हनुमान जी इज ए एयर एयर फोर्स, फोर्स। पावर। जहां जाओगे वहीं धकेलेंगे, पुश करते हैं। जी गलत काम करोगे तो आगे से हवा आ जाती है, अच्छे काम करोगे तो और आगे बढ़ाते हैं। जी तो श्री हनुमान जी महाराज का श्री नाम लेने से सब संकट मिट जाते हैं। यानी कि परम बलवान एक ताकत यदि कोई है तो हनुमान जी महाराज। जी। हनुमान जी वैसे भी वायु पुत्र हैं। वायु और मैं एक इसमें एस्ट्रोलॉजी का मैं वर्णन आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी सभी की है, इसमें ये कहा जाता है कि वायु तत्व की जो राशि है ना, वो इच्छा पूर्ति की राशि है। वाह, तो यदि आप वायु तत्व की राशियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। तो हनुमान जी स्वयं जो वायु पुत्र हैं, तो उनका तो नाम लेने से वो राशियां अपने आप आपके बिल्कुल। कंट्रोल में आ जाते मनोजवम हैं। मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम वातात्मजम। वायु के पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्रा वेद का सूत्र है। तो पिता की ही आत्मा पुत्र होता है, और पवन देव पवन तनय पवन के पुत्र है हनुमान जी। जी जी। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हनुमान चालीसा का पाठ पहली बार कोई करने जा रहा है, या हनुमान चालीसा को पढ़ने के क्या नियम हैं, या इसे कैसे शुरू किया जाना चाहिए, मैं आपसे देखिए, मैं तो सदा ये कहता रहता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम है नहीं। जी। जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा। जो में नियम खत्म हो गया, स्त्री पढ़े के पुरुष पढ़े। जी। नहीं तो तुलसीदास जी लिखते स्त्री पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। वो ये नहीं लिखते स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। जो शब्द जो आया तो वो सार्वजनिक हो गई बात। सार्वजनिक हो गया, वह सभी के लिए हो गया। फिर एक चौपाई होते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रभु जी कोई नियम नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि शुद्धि हो, तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, चलते फिरते उठते बैठते गाइए। और ये भी नहीं है तो हनुमान चालीसा ही पवित्र करता है। स्नान, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मुझे अस्तित्व स्नान कराता है। लेकिन ये पहल शुरू करने के लिए बैठो, पढ़े, पुस्तक लो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, फिर धीरे धीरे याद हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते जब मर्जी पढ़ो। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बजरंग बाण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और आप बजरंग बाण के कहीं ना कहीं पर्यायवाची भी बन गए हैं। जो ये कहता है कि इसे गलत समय पढ़ लिया जाए तो उसका बुरा हो जाएगा, और यह भी मैंने सुना है कि बजरंग बाण हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। वो भी लोग मुझे मिल नहीं रहे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। उसमें ही लिखा, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जाप है, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। वाह। बजरंग बाण में तो लिखा, पाठ करे बजरंग बाण की। तो एक इसमें मेरे मन में एक प्रश्न और भी है कि जो बजरंग बाण है, ये तुलसीदास दास जी के द्वारा रचित है या किसी और के द्वारा देखिए, लिखा गया? नाम नहीं है इसमें। तुलसी दास जी जहां भी कुछ अपने उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे, उसमें भी बजरंग बाण का नाम नहीं है। तो ये मिथ है। शायरी तुलसीदास जी की है। ओम चम 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 जबल चरंता, ओम हनु 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 हनुमंता। शायरी तुलसीदास जी वाली, यानी कि गद्य पद्य वही है। अब किसने लिखा है, इसमें कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है तो ये एक जो राज है, तो उस पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। अभी वह राज एक राज ही रहने दिया जाए तो। बहुत से सूत्र ऐसे जो तुलसीदास जी के ही ग्रंथों को लोगों ने अपने नाम पे चढ़ा दिए। अब उस समय क्या लीला घटी है, 12 ग्रंथों में नहीं आता। तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हनुमान चालीसा में और बजरंग बाण में लेखनी का फर्क है, बात दोनों की एक ही है। एक ही चीज कह रहे हैं तुलसीदास जी,
जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। हनुमान चालीसा में कह रहे हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक ही बात है। एक ही बात है। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, तुलसीदास जी 126 ईयर्स, इतनी बड़ी एज हुई उनकी, इतनी आयु रही, और उनका एक ही नियम था, गंगा जल पीना, कुटिया में बैठकर लिखते रहना। अब मन में आया कि चलो भाई हनुमान चालीसा लिख दिया, चलो भाई संकट मोचन लिख दिया, चलो भाई बजरंग बाण लिख दिया, चलो रामचरितमानस लिख दी, चलो कवितावली रामायण लिख दी। जी। तो जो एक कवि होता है वो कुछ ना कुछ उसने करना है, लिखना है। भाव एक ही है। अब जैसे भगवान के भजन कोई गाए गायक, तो एक कीर्तन में, सत्संग में 10 भजन वो गाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और 10 भजन में एक जैसी लाइनें आ सकती है, मैच कर सकती है, तो वो वही है। कंपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पावरफुल के बजरंग बाण। अभी कल रात को मैं बी पराग जी के घर पर बैठा था, अच्छा। कल बागेश्वर वाले बाबा जी की कथा में था, मैं पंचकूला में। जी। तो वो बोले कि महाराज जी मेरे जिंदगी का नियम बन गया, मैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के बिना नहीं रहता। जी। और आज दुनिया में बजरंग बाण वर्ल्ड वाइड है, सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला। और बड़े बड़े युवान, यंगस्टर, जिनके मन में डर है, मेरे से ही पूछते हैं क्या सुन सकते हैं, और सुनते भी रहते हैं। तो मैं कहता हूँ तेरा कुछ बिगड़ा? बोले कुछ नहीं महाराज, आनंद आ जाता है। तो फिर करता है भाई। मैं आपसे ना एक बजरंग बाण की 2-3 लाइनें, जो आपका बजरंग बाण का मैं एक भजन आपने जो इतने सुंदर आवाज में एक गाया, जो आपका काफी प्रचलित भी हुआ है, तो मैं आपसे वो सुनना चाहूंगा। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमृत होई नंद हमारो। यह बजरंग बाण जो जापै, जहि मारै ताहि कहु फिर कौन उबार। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, आते भूत प्रेत सब कांपै। धूप दे अब जपै हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। ऐसा एकदम रोंगटे से खड़े हो गए हैं आप। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माँ भगवती ने वरदान दिया है उनको। जी। भगवती कौन है? अष्टभुजी। वो दाती है, जी। दात्री है, दायनी है। जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उसके बाद लिखा, असबर दीन जानकी माता। किसने दिया वरदान? असबर दीन जानकी माता। जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बना दिया हनुमान जी को। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी को चलाता कोई है, लेकिन उसकी पेमेंट कोई करता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं या जो भी है। हनुमान जी को दाता बना दिया। किसने? दाती ने। दाती। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, शित्त, विशित्त, प्राज्ञ और प्रकाम्य, ये 8 सिद्धियां। नवनिधि, कच्छप निधि, शंख निधि, पद्म निधि। हनुमान जी आप इन सबके दाता है। यानी कि जब चाहो कैसा भी स्वरूप बड़ा बना लो, जब चाहो जैसा भी छोटा बना लो, खड़े खड़े अदृश्य हो जाओ, खड़े खड़े कहीं भी किसी को दिखाई देने लग जाओ, ये सब सिद्धि है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो आज हम सब लोग किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में आज हम हनुमान जी की निष्काम भक्ति कैसे संभव है? देखिए, श्री हनुमान जी की निष्काम भक्ति कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में लालच है। कभी कभी मैं कहता हूँ लोग सकाम भक्ति को भी पता नहीं क्यों बुरा मानते हैं। शुरुआत तो वहीं से है। वहीं से। हर व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है वो पहले सकाम भक्ति की ओर ही बढ़ता है। जी। जब उसको फिर अर्निंग होने लगती है, प्राप्ति होने लगती है, फिर उसको इतना मिलने लगता है कि वो ज़्यादा लगने लग जाता है, उसको लगता है यार बहुत मिल गया, तब कहीं निष्कामता की ओर आदमी आगे बढ़ता है। अरे ठीक है यार, जितना हो गया हो गया। वैसे अभी मैं जैसे आपने ये कहा सकाम और निष्काम,
इसको हम एस्ट्रोलॉजी में भी ये कहा गया कि धर्म के बाद पहले आपको धर्म के बारे में सोचना है, फिर आपको अर्थ पैसे के बारे में सोचना है, फिर आपको काम के बारे में सोचना है, और फिर लास्ट में निष्काम के बारे में सोचना है, मोक्ष, मोक्ष के बारे में सोचना है कि मोक्ष की जो राशियां हैं वो धर्मार्थ काम धर्मार्थ है, वो पहले आपको पैसा कमाना है। बिल्कुल। क्योंकि प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं पहले विद्या अर्जित करो, यानी कि धर्म, उसके बाद द्वितीय नार्जितेम धनम, दूसरे काल में धन नहीं कमाया, धन जी, धन तो लक्ष्मी है ना भाई जी, ये जहां लगती है वहां शोभा बढ़ा देती है। जी, इसलिए लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं अधूरे और नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी लक्ष्मी है। अधूरी। ऐसे ही नर के बिना, नर भी लक्ष्मी के बिना अधूरा है। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी में एक बात कभी हम जैसे मेरे को भी लोग मेरा जो यूएसपी है वो ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा अपनी जो इनकम को है 10 गुना कैसे किया जाए, तो मैं यही काम करता हूँ। तो कुछ लोग, कभी मैं बहुत बड़े सेमिनार या वेबिनार में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि पैसा क्या करना है, पैसा क्यों कमाना है, तो मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ कि पैसा कमाना इसलिए नहीं है कि पैसा भरकर आपको आपके जेब में रखना है, आपको घर में रखना है, पलंग के नीचे रखना है। पैसा आपको इसलिए कमाना है क्योंकि आपका उत्तरदायित्व है कि आपको समाज को लौटाना है। यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे तो गौ सेवा कौन करेगा, समाज सेवा कौन करेगा, वृद्धाश्रम को पैसा कौन देगा। यदि आप इस भाव से समाज में पैसा वंचित है, जिसको जरूरत है, जो नीडी है, उसका कल्याण कौन करेगा? कल्याण कौन करेगा। यदि पैसा आप जैसे अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा, किसी अच्छे लोगों के हाथ में, तभी तो समाज का कल्याण होगा। माँ लक्ष्मी जी और जो भगवान विष्णु जी यही चाहते हैं कि अच्छे लोगों के हाथ भगवान में ने एक बिरद बनाया है, यहाँ दुनिया में जो देगा उसको और मिलेगा, उसको और मिलेगा, और जो छुपाएगा उसका छीन लिया जाएगा। तो एक अच्छे लोगों के पैसा हाथ में आए, तो इसलिए पैसा आपको कमाना जरूरी है ताकि आप समाज को लौटा सकें। बिल्कुल। तो मैं इसमें आपसे, ये हालांकि क्वेश्चन ये मेरा है, लेकिन हनुमान शनि के साढ़े साथी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमसे पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे हनुमान जी के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि शनि के साढ़े साथी हनुमान जी ने स्वयं लंका में शनि जी को छुड़ाया था, एक प्रसंग भी है। तो शनि की साढ़े साथी जिसे कही जाती है, और राम कथा में हनुमान जी के साथ शनिदेव का मुलाकात का एक प्रसंग भी आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। श्री हनुमान जी महाराज लंका में रावण के सामने खड़े हैं जी, असंख्य। तो रावण ने कहा, ए बंदर, तुझे डर नहीं लगता? देख, सब ग्रह हाथ जोड़कर खड़े। हनुमान जी ने कहा, मुझे कोई डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि तू इनको देखता है, ये तेरी भ्रगुटी को देखते हैं, मैं राम जी की भ्रगुटी को देखता हूँ। इतने में हनुमान जी की आवाज आई, हाय हाय हाय। देखा कौन है? शनिदेव उल्टे लटके। अब हनुमान जी बार बार लंका नगरी जलाते हैं लेकिन आग नहीं लगती। तो शनिदेव ने कहा, हनुमान जी, जब तक आप मुझे नहीं पलटोगे, इस पर जब मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब तक ये जलेगा नहीं। तो हनुमान जी ने एक ही चौपाई में कुछ समझ गया, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। यानी कि शनिदेव को उलटा पलटा सीधा किया, और जैसे शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो लंका में आग लग गई। एक कारण और भी है, जब पूरा समाज खड़ा है रावण के यहाँ, काल तो रावण के पैर में पड़ा रहता था, तो मेघनाथ का जन्म होने वाला है जी। और मेघनाथ के जन्म के समय सब ग्रहों को कह दिया, अगर किसी ने टेढ़ी चाल चली, क्योंकि रावण भी जानता था कि भाई, तो सबने कहा कि भाई शनिदेव आप ही कुछ करो जी। जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो शनिदेव ने अपना एक पांव बाहर निकाल लिया था। रावण ने उठा करके गदा फेंक करके मारी तो वो पांव तोड़ दिया था। इसलिए शनिदेव अढ़े पे आते हैं, लुढ़क के आते हैं, साढ़े ढैया, लुढ़क के, साढ़े साथी ढैया। और शनिदेव हनुमान जी में भी आ गए। हनुमान जी जप रहे राम राम राम। शनिदेव ने कहा, बंद करो, हम आप पर आ गए। हनुमान जी ने कहा, ये वेलकम है। कितने दिन के लिए आए? बोले 7.5 साल के लिए। हनुमान जी ने कहा, बैठी। जैसे ही शनिदेव ने कहा, घर कहाँ है आपका? बोले, कोई घर नहीं है, राम दुआरे, तुम रखवारे। शनिदेव हनुमान जी के सिर पे बैठ गए। अब हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया, कांधे एक एक योजन के पत्थर अपने रोम रोम में बांधने शुरू करे और सिर पे धरने शुरू करे। जी 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 जी। और शनिदेव जैसे ही दबे तो बोले, क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, बैठो। बोले, हम दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, बैठो। शनिदेव ने कहा, कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, जिसके सिर पे आप बैठो वो ढंग का काम करेगा? अरे भैया, थोड़ा तो डिस्काउंट दे रहे हैं ढैया, 2.5 साल में चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, हमने मांगा ही नहीं डिस्काउंट। फिर पत्थर रखे 2-4। शनिदेव ने कहा, दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, बैठो। बोले, हम तो अभी जा रहे हैं। जी जी।
तो ये बिरद है। अब इसके पीछे अगर एक लॉजिक, इसमें अब हम कोई शनिदेव को छोटा करें, हनुमान जी को बड़ा करें, नहीं, यहां महिमा की बात बताई है। जैसे भगवान महादेव काल है, जी, काल नहीं महाकाल महाकाल। है। तो ये जो काल का सिस्टम है, इसी से ग्रह चलते हैं। अब हम हमारे हाथ में घड़ी बंधी है, तो हमने घड़ी नहीं बांधी, काल ने हमें बांधा हुआ, काल ने। घड़ी ने हमें बांधा हुआ। जी, हमको काल ने बांधा है और काल को महाकाल ने बांधा है। जी। और महाकाल कौन? श्री हनुमान जी महाराज, वानराकार विग्रह पुरारी। तो जिसके हाथ में टाइमिंग है दुनिया। अब आप देखो, एक काल की गणना होती है सूर्य से। जी, सूर्य भोर में उगे, जी। तो भाई दिन निकल गया, जी, बिल्कुल सीधे हैं, चलो भाई दोपहर हो गई है, जी। लाल पड़ गए, अस्त हो रहे हैं, जी। शाम हो रही है। काल का प्रतीक सूर्य है, सूर्य, उसको ही भक्ष लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काल, सूर्य को खा लेना क्या दिखाया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने दिखाया कि काल मेरे कंट्रोल में है। दूसरा, सूर्य साइंटिफिक ऊर्जा है और हनुमान जी परम वैज्ञानिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस शुरू करते हैं तो वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहते हैं और हनुमान जी को सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। मतलब शुद्ध नहीं, विशुद्ध वैज्ञानिक है हनुमान जी। तो वो ऊर्जा भी हनुमान जी कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत को बिल्कुल सही। ये इसलिए कहते हैं कि भाई जब ग्रह विपरीत हो जाए तो फिर भगवान का अनुग्रह काम करता है। आप लोग भी जब किसी का निर्णय करते होंगे, किसी का जीवन आप देख लेते, तो लास्ट में आप लोग कहते भाई इतना % हो जाएगा, फिर आगे तो फिर भगवान की कृपा से होगा। जी, जी। तुलसीदास जी को काशी नरेश ने पत्र लिखा, महाराज मार्केश लग गया, सब ग्रह विपरीत हो गए। मार्केश लग गया, सब ग्रह विपरीत हो गए। जी। तुलसीदास जी ने लेटर में आया, तुलसीदास जी की कुटिया पे पत्र आया काशी नरेश का। तुलसीदास जी ने भी एक पत्र और लिखा और एक पद लिखकर भेजा, वाह। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, सब ग्रहों के नाम ले रहे, सूरज, मंगल, सोम, भृगु, अरु, भृगुसुत, ये पूरा ग्रहों का नाम है। मैं पंक्ति जा रही है, फिर उसमें लिखते हैं संग शनीश्वर होत सवेरो। यानी कि जिस पर भगवान का, तुलसीदास जी कहते हैं सब ग्रह विपरीत हुए ना, इन ग्रहों से बड़ा एक और ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह। और अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तो फिर सब ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। अभी आप मानेंगे, अभी हम मिले उधर, जी, जी, तो मैं एक व्हाट्सएप पर वीडियो देख रहा था जी, कि कितना भी प्रतिकूल दुनिया हो, अगर भगवान की कृपा है तो कैसे अनुकूल होता है। तो वीडियो कैसे चल रहा था, एक व्यक्ति ऐसे ही दौड़ता उतरता आ रहा है किसी छत से, और वो अंधा है और सड़क पे गिर रहा है जी, और वो जैसे ही सड़क पे पैर रखा तो उसने गिरना है, लेकिन वो बस खड़ी हो गई आकर। जी, वो थोड़ा 2-4 कदम आगे और बढ़ा के चलता, एक और बस खड़ी हो गई आकर के। जी। फिर थोड़ा और आगे चला तो कुछ ऐसे वाहन आकर खड़े हो गए, एक कदम करके वो नीचे उतर गए। इसको कहते हैं प्रतिकूलता में भी अनुकूल भगवान हो जाते हैं। जी, जी। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, हनुमान जी कहते हैं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बढ़वा न लही जार सके खल तू। ग्रहों की महिमा है, लेकिन जब भगवान का अनुग्रह काम करता है तो फिर उसका सब डिपार्टमेंट परमात्मा के हाथ में हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। बिल्कुल। मैं एक लास्ट पूछना चाहूँगा आपसे, हनुमान जी की भूली हुई शक्ति को एक प्रसंग आता है जिसमें जामवंत जी ने कृष्ण कांड में उन्हें शक्ति एहसास को याद कराई थी। तो ऐसे ही आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया हो जिसे आप सभी हमारे जनता के सामने शेयर करना चाहें? देखिए, मैं तो आपको बताऊं प्रभु, मेरे साथ तो पग पग पर हनुमान जी की कृपा का एहसास मैं करता रहता हूँ। जी। अब अभिमान करके न कहूँ, एक बात कर रहे हैं, जब मैं पॉडकास्ट करने बैठता हूँ किसी के साथ तो मैं इतना इन्वॉल्व होकर के बोलता हूँ, वो वाणी सिद्धि है, एक सिद्धि है। जी।
जो हनुमान जी की कृपा से मिलती है। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। चार प्रकार की वाणी होती है इंसान की, एक भक्ति से भरी, एक तेज से भरी, एक बल से, एक प्रताप से। हनुमान जी की कृपा से आसन शुद्धि हो जाती है, आसन सिद्धि। कितनी भी देर का आसन पर बैठ जाओ, जी 3 4 5 घंटे, जो काम सोचे वो सिद्ध हो जाए। जी ये हनुमान जी की सिद्धियां हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। हनुमान जी की कृपा है। जी 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 और ये कृपा इंसान को महसूस करके रखनी चाहिए। और ये सब पर समान है। जी बस ये है कि भाई ये अपने स्वरूप को इंसान पहचान नहीं पाता। वो करता है जो उसको नहीं करना है। नहीं करना है। अगर वो करे जो करना है तो सब पर समान कृपा है भगवान की। जब वर्षा होती है तो किसी के पास गिलास है, उसने गिलास रख दिया छत पर जी तो उसका गिलास भरेगा। बिल्कुल सही। किसी के पास कटोरी है तो उन्होंने कटोरी रख दी, कटोरी भरेगी। और किसी के पास इतना बड़ा ड्रम है, उन्होंने वही रख दिया, ड्रम भर गया। अब लोग कहे भाई तेरे पे कृपा ज्यादा हो गई ड्रम पे, वो कहे भाई कृपा ज्यादा नहीं हो गई, मेरा पात्र बड़ा है। पात्र बड़ा है। जी तो हम में पात्रता कितनी है हम्म, उस हिसाब से कृपा होती जी जी। तो मैं आपका कहीं ना कहीं देखिए एस्ट्रोलॉजी हमारी साइंस को इसी प्रकार से बात करता हूँ। मैं इसमें एक विजन बोर्ड की बात करता हूँ महाराज, कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा आप एक विजन बोर्ड बनाइए और जिस जोन में मैं आपको बताऊँ उस जोन में वो विजन बोर्ड लगा दीजिए। तो जब वो देने वाला आएगा तो आपकी पात्रता होनी चाहिए मांगने की, कि आप उससे ऊपर वाले से कितना मांगे। और आप यदि मांगने वाला है तो देने वाले का दिमाग नहीं है, उसने तो तथास्तु कहना है। आप मांगने वाला बनिए। तो मैं उन्हें अपने जो एस्ट्रोलॉजी में जब मेरे से कोई कंसल्टेशन लेने आता है तो मैं बोलता हूँ कि आपको चाहिए क्या, और वह लिख कर जो आपका जोन है मैं बताता हूँ कि वहाँ पर लिख दीजिए। स्वयं भगवान आएंगे आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। आप अपना पात्र बड़ा कीजिए, आप अपना मांगने वाला बड़ा बनिए, सामने वाले को देने में कहीं कोई संकोच है। एक नहीं जगह मैं गया तो औरतें गा रही थी ढोलक बजा, मैया मेरी 7 लाख की लॉटरी लगवा दे शेरा वाली। है। तो जी मैंने की 7 लाख ही मांग रही है माता। हाँ 7 7 7 अरब खरब मांग ले, जी जी कहाँ मांग रही है तो दे। तो भगवान से हम अपने अनुसार मांगते हैं। अभी हम अंबानी जी के यहाँ गए, हाँ अनंत अंबानी जी ने जी हमको जी बुलाया। तो उनकी पद यात्रा चल रही थी, जी तो उनके लोगों ने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बार बार कहा क्या लेंगे आपकी, या फीस क्या है क्या। तो मैंने अंत में उनको बोला, हमारी टीम के लोगों को मैंने कहा, उनको बोला जो अनंत भैया देंगे हम वो रख लेंगे। जी अब आप बताइए वहां जाकर मांगेंगे तो कितना मिलेगा, और बिना मांगे कितना मिलता है। कितना मिलेगा सही। और उन्होंने सच में अंबानी जी होने के नाते जो दिया उसका कोई बखान नहीं कर सकता, हम सोच भी नहीं सकते। और हम मांगने में एक मांगने के और हम मांगते तो अपने कहीं अनुसार ना कहीं हम मांगते। छोटे भी हो जाते हैं। तो जहाँ देखिए जहाँ एक इतना बड़ा है तो आपको तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ओ सही वो कह तो रहे हैं। परम सत्ता परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा है। इसलिए भगवान से मैं तो कहता हूँ, मांगना है भगवान से कहो, हे प्रभु मुझे विवेक देना, हम्म मुझे विवेक दो, हम्म क्षीर मीर के भेद का विवेक दो। अगर आपने विवेक दिया तो मैं सब कुछ पा जाऊंगा। जी लेकिन हम विवेक नहीं मांगते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम बिल्कुल अविवेक से, अरे ये विवेक मांगो परमात्मा से। नारद जी ने कहा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जल्दी करो, जैसे मेरा हित हो वो करो। भगवान ने कहा, जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, इसमें तुम्हारा परम हित होगा वो करूंगा। वो करूँ। भगवान हित नहीं करते, परम हित करते। बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे मिलकर। तो इसी प्रकार से हम चर्चा का क्रम आगे जारी रखेंगे। और जाने से पहले मैं एक बार और आपसे कुछ एक छोटा 2 लाइनें आप हमारी जनता के लिए सुनाना चाहें। जरूर 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 जरूर। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देओ हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देओ हवा, गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। क्रोध भी करो लेकिन बोध नष्ट ना हो। लालच भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। साथी कोई रूठे ना,
इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे वाह वाह ना। वाह, खूब बढ़िया था। ये है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। आपका ज्योतिष के अनुसार भी अगर मैं कहूं तो जो जिसने किया है अवश्य में भुक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, उसको वो भुगतना होता है। भुगतना होगा। लेकिन जैसा आप ज्योतिष के अनुसार किसी का समाधान करते हैं तो उस जैसे माखन में से कोई बाल निकाल लेता है, जी ऐसे उसकी समस्याओं का हल कर देते हैं। जी तो इसलिए ज्योतिष भगवान का एक अंक है। तुलसीदास जी जब राम जन्म होता है तो लिखते हैं योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। जब सब अनुकूल हो गए तो चरु अरु अचुर हर्ष जुत राम जन्म सुख बोल। जी अगर ग्रह ना होते तो तुलसीदास जी क्यों लिखते नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। हर- वो स्वामी जी तो ज्योतिष के बड़े 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 दृष्टा हैं, जी जी बड़े ज्ञाता हैं। जी। इसमें मैं आपको ज्योतिष में एक प्रसंग आता है, उसमें ये बताया गया है कि जो शुक्ल पक्ष में जिनका जन्म हुआ है वो उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो भगवान श्री राम की तरह है। जी भगवान श्री राम जी ने सूर्य जी का प्रतीक माना, सूर्य जी का कहा जाता है, तो उन्हें वो सिद्धांतवादी हैं, वो सूर्य की तरह हैं। और जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है वो कृष्ण जी के कहीं ना कहीं उनमें जो कृष्ण जी के जो लक्षण गुण हैं वो आते हैं, इन्हें उन्हें येन केन प्रकरण सारे काम निकालने आते हैं। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन हमारे एस्ट्रोलॉजी में दिया गया। और भगवान को जैसे अभी हम लोग ज्योतिष में ये बताते हैं कि 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके साथ में आपका समय साथ नहीं देते हैं, शत्रु होते हैं। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके मित्र होते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में 3 ग्रहों को जो आपके मित्र हैं और जो 3 ग्रह बाकी जो शेष रह गए वो कहीं ना कहीं ना तो मित्र हैं आपके ना शत्रु हैं, लेकिन यदि आपने मित्र ग्रहों को अपना बना लिया तो वो 3 ग्रह भी आपके साथ में आकर खड़े हो जाते हैं और 3 जो शत्रु ग्रह हैं वो आपके शांत होकर बैठ जाते हैं। तो मित्र ग्रहों को अपने आपको मित्रों की टोली मजबूत करनी है। और जानने अनजाने में जो हम लोग परेशान एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि हम शत्रु ग्रहों को ही अपना मित्र बना लेते हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं। तो यदि हम मित्र ग्रहों को अपने साथ में खड़ा कर लें, मित्र ग्रहों की हम टोली बना लें, तो हमारा जीवन जो हमारे रास्ते हैं, जो हम समाज सेवा करनी है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप इसी तरीके से आप हमें आपसे ये राम जी के, हनुमान जी के सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलते रहें। और सबकी कृपा, हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री खूब राम। खूब प्रणाम आपको। जय सिया राम। जय श्री राम।